हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन वर्ड की। ये वन वर्ड टीजीटी और पीजीटी और इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, देखते हैं, कंप्लीट कर लेंगे इसे लेकर जेड तक जितने भी वन वर्ड है हम इसी वीडियो में उनको कवर करेंगे। तो देखेंगे, फर्स्ट है एब ओरिजिन्स। ओरिजिन, ओरिजिनल माने जो चीज ओरिजिनल होती है, जो कि प्योर होती है। तो कहते हैं एब ओरिजिन, यानी ऐसे लोग जो किसी भी देश के रहने वाले हो, यानी वहां के जो प्योर वहां के रहने वाले, वहां के निवासी हों। तो एब ओरिजिन किसी भी देश के रहने वाले निवासी। इसके अलावा एक्लिमेटाइज यानी टू अकस्टम वन सेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट, यानी ऐसा इंसान जो कि बाहर जाकर, विदेश में जाकर अपने आप को वहां के वातावरण के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइज। अकम्प्लिस, अ पार्टनर इन क्राइम, यानी जिसके साथ मिलकर हम कोई जुर्म करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो ऐसे दोस्त को बोलते हैं अकम्प्लिस। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया अ मोर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी ऐसा इंसान जो कि ऊंचाई को देखकर डर जाता हो, यानी बहुत ऊंची बिल्डिंग से जब वो नीचे देखता हो तो उसको डर लगने लगता हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं एक्रोफोबिया। एफिडेविट, एफिडेविट अ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन एन ओथ, यानी एक ऐसा डिक्लेरेशन, एक ऐसा शपथ पत्र, यानी शपथ जिसके ऊपर कोई कसम खाई जाती है और जिसके ऊपर किसी चीज का हम यकीन करते हैं, उसको एफिडेविट बोलते हैं। और एलमनी, एलमनी अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, तो ऐसी वाइफ जो कि किसी भी वजह से अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, तो कुछ उसको पैसे दिए जाते हैं जो सरकार कोर्ट उसके लिए तय करता है, तो ऐसी मनी को बोलते हैं एलिमनी, है ना। एल मनी, मनी मीन्स पैसा, और एलिमनी ऐसा पैसा जो कि वाइफ को हस्बैंड की तरफ से दिया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा। कहते हैं एल्ट्रिस्ट, अ लवर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों का जो चहीता होता है उसको बोलते हैं एल्ट्रिस्ट। अमेजन, अमेजन बोलते हैं अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन काइंड ऑफ वुमन, यानी एक ऐसी महिला जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी हो और बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो उसको बोलते हैं अमेजन। एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, यानी ऐसा इंसान जो कि दूसरों को धोखा देता हो, दूसरों के साथ में छल कपट करता हो, उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्फीबियन, एन एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ऐसा जानवर जो कि जमीन पर भी रह लेता हो और पानी के अंदर भी रह लेता हो, तो ऐसे जानवर को बोला जाता है एम्फीबियन। अनार्की, अनार्की बोलते हैं अ कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस, यानी ऐसी कंडीशन जहां पर जो कानून होते हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी जाती है, तो ऐसे समय को बोलते हैं अनार्की। हिंदी में इसको सही मतलब होता है अराजकता, यानी अराजकता को बोलते हैं अनार्की। एंटागोनिस्ट, अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, एक तो होता है प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं हीरो को, और एंटागोनिस्ट जिसके विचार किसी के विपरीत हो, यानी किसी के विपरीत विचार रखने वाला होता है एंटागोनिस्ट। मूवी के अंदर जो विलन होता है उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो एंटागोनिस्ट अ पर्सन हु अपोजेस अदर, यानी जो दूसरों के विरुद्ध हो, उसको एंटागोनिस्ट। एपियरी, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, यानी मक्खियों को रखने की जगह जो होती है, जो छत्ता होता है, उसको बोलते हैं एपियरी। अपोस्टेट, वन हु अबेंडन्स वंस फेथ, यानी ऐसा इंसान जो किसी के विश्वास को खत्म कर देता है, उसके विश्वास को तोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं अपोस्टेट। आर्चिव, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्चिव यानी एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक और गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है वो रखे जाते हैं। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी नोबल्स की जो सरकार होती है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। असैसिन, ये वर्ड तो सुना होगा, अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, यानी जब हम पॉलिटिकल राजनीतिक कारण की वजह से किसी का कत्ल कर देते हैं तो उस कत्ल करने को बोलते हैं असैसिन। ठीक है, जो कातिल होता है, जो राजनीतिक कारण से किसी का कत्ल कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असैसिन। ये वर्ड बहुत यूज होता है। और एथिस्ट, ये तो आपको पता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी नास्तिक, ऐसे इंसान जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट।
ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी एक इंसान की जो सरकार होगी, एक तरह से जो डिक्टेटर होते हैं, जो अकेला इंसान सरकार चलाता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इसके अलावा बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होते हैं दिवालिया हो जाना, किसी का दिवाला निकल जाता है उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। वन हु इज अनेबल टू रिपे हिज डेप्ट, यानी ऐसा इंसान जो अपने जो कर्ज है उसको अदा नहीं कर पाता, उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। बेलिकोज, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसे यानी ऐसा इंसान जो कि लड़ाई वगैरह में शौक रखता हो, जो बिल्कुल लड़ाकू टाइप जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं बेलिकोज। कह रहे हैं बेलीग्रेंट्स, बेलीग्रेंट्स नेशंस एंगेज्ड इन वॉर, यानी ऐसे देश जो कि युद्ध में, यानी युद्धरत, इसको हिंदी में बोल सकते हैं युद्धरत, यानी ऐसे देश जो कि युद्ध में लगे हुए हों, उसमें इन्वॉल्व हों, तो उन्हें बोलते हैं बेलीग्रेंट्स। इसके अलावा बिब्लियोफाइल, अ लवर ऑफ बुक्स, यानी ऐसा इंसान जो किताबों से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिगोट, वन हु इज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड इन रिलीजियस व्यू, बिगोट बोलते हैं ऐसे इंसान को जो कि बहुत ही ज्यादा नैरो माइंड होता है और एक तरह से जलन रखता है रिलीजियस व्यूज में, यानी उनको वो अच्छा नहीं मानता, धर्म वगैरह की जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। बाइलिंगुअल, बाई मीन्स दो, बाइलिंगुअल और लिंगुअल यानी लैंग्वेज, यानी ऐसा इंसान वो कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज बोल सकता हो। कह रहे हैं बुर्जुआजी, ये तो कार्ल मार्क्स इसका यूज करता है। बुर्जुआजी, वन वो बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोगों को बोलते हैं बुर्जुआजी। ब्रोथल, ये भी काफी यूज होने वाला वर्ड है। ब्रोथल बोलते हैं अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट आर अवेलेबल, यानी ऐसी जगह जहां पर वैश्याएं रहती हैं, ठीक है, यानी वैश्यालय, तो वैश्यालय को बोलते हैं ब्रोथल। ब्यूरोक्रेसी, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना क्योंकि स्पेलिंग में ये वर्ड आ जाता है कई बार। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी जहां पर ऑफिशियल्स की, ऑफिसरों की जो गवर्नमेंट होते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। हिंदी में इसको बोल सकते हैं नौकरशाही, जो ऑफिसर है जहां पर वो सरकार चलाते हैं। कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी ऐसी कला जो यानी सुंदर राइटिंग की जो कला होती है, जो लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं, सुंदर लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सुंदर राइटिंग की कला को कैलीग्राफी। कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी ऐसा इंसान जो कि इंसानों का गोश्त खा लेता हो, ह्यूमन फ्लैश जो खाते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल। कार्निवरस, वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, यानी ऐसी चीजें जो कि गोश्त के ऊपर रहती हैं, कार्निवरस। कैसीनो, ये वर्ड सुना होगा, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग टेबल, यानी कैसीनो ऐसी जगह होती है जहां पर जो गैम्बलिंग, जो कि जुआ वगैरह खेलने की एक टेबल रहती है, उसे बोलते हैं कैसीनो। कैवेलरी, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, यानी ऐसे सिपाही जो कि घोड़ों पर सवार रहते हैं। सेलेस्टियल, दैट बिलोंग्स टू स्काई और हेवन, यानी ऐसी चीज जो कि आसमान को या स्वर्ग को बिलोंग करती है, उसको बोलते हैं सेलेस्टियल। सेंटिनेरियन, वन हु इज मोर देन 100 years old, यानी ऐसा इंसान जो कि 100 सालों से ज्यादा का हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंटिनेरियन। सेंचुरी मीन्स सेंचुरी, यानी जो एक सेंचुरी को पार कर देता है उसको बोलते हैं सेंटिनेरियन, ठीक है। और सेंटनरी, फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, ये कह रहे हैं कि जो 100वीं एनिवर्सरी होती है तो उसको बोलते हैं सेंटनरी, यानी 100वीं एनिवर्सरी पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है, किसी चीज को जब 100 साल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटनरी। कैरेब्रल कनेक्टेड विद द ब्रेन, यानी ऐसी चीज जो कि सीधी दिमाग से रिलेटेड हो। सर्स, अ वुमन हु लर्ज मैन टू डिस्ट्रॉय देम, सर्स एक ऐसी महिला होती है जो कि मर्दों को इसलिए उकसाती है ताकि वो उनको डिस्ट्रॉय कर सके, उनका विनाश कर सके। कॉनोजियर, वन हु हैज द स्पेशल स्किल्स इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक एटसेट्रा, ऐसा इंसान जो कि म्यूजिक को और दूसरी आर्ट को बहुत अच्छे से जज करने की सलाहियत रखता हो, कैपेसिटी रखता हो, उसको बोला जाता है कॉनोजियर। और कॉन्सैंग्यूनिटी, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, यानी ऐसा इंसान जिससे हमारा ब्लड का, खून या जन्म का रिश्ता होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनिटी। कॉन्स्टिलेशन,
कॉन्स्टलेशन अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, यानी जब बहुत सारे सितारे एक साथ आ जाते हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। कंटेम्पोररी, ये समकालीन के मीनिंग में आता है। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर रहने वालों को बोलते हैं कंटेम्पोररी यानी समकालीन। कोकेट, अ गर्ल हु फ्लर्ट्स, यानी ऐसी लड़की जो दूसरों के साथ में फ्लर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड कोकेट। कॉस्मोपॉलिटन, वन फॉर whom the whole world is the family, free from national prejudice। कॉस्मोपॉलिटन यानी ऐसा इंसान जिसके लिए पूरी दुनिया एक फैमिली है, वो किसी नेशनल यानी किसी भी जो बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर वो यकीन नहीं रखता, बल्कि पूरी दुनिया को वो अपना घर मानता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्रूसेड, अ वॉर फॉर रिलीजन, ऐसी जंग, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए लड़ा जाता है, तो उस युद्ध को क्रूसेड बोलते हैं। ड्रॉन, DRAWN, अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी ऐसा कोई भी मैच, ऐसे कोई भी गेम या ऐसी कोई भी जंग जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती, तो उसे बोलते हैं ड्रॉन। जैसे हम बोलते हैं ना ड्रॉ हो गया मैच, तो ये वही वर्ड है। कहते हैं एफिमिनेट, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर कुछ जनानापन हो, महिलाओं की कुछ अदाएं हो उसके अंदर, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो, तो ऐसे लड़के को या ऐसे मेल को बोलते हैं एफिमिनेट। एलोक्यूशन, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी जिनके अंदर बोलने की अच्छी जो है एक आर्ट होती है, अच्छे से वो बातचीत कर लेते हैं, इफेक्टिव स्पीकिंग की जो कला है उसको बोलते हैं एलोक्यूशन। एमिग्रांट, समवन हु लीव्स वन कंट्री टू द सेटल इन अनदर, यानी ऐसा इंसान जो कि एक देश को छोड़ देता है और दूसरे देश में जाकर आबाद हो जाता है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एम्पायरिक, वन हु रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, तो एम्पायरिक यानी ऐसा इंसान जो कि एक्सपीरियंस पर और ऑब्जर्वेशन पर काफी यकीन करता हो। इंसाइक्लोपीडिया, अ बुक हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, यानी ऐसी किताब जिसके अंदर नॉलेज की सभी ब्रांचेस, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो, तो ऐसी किताब को इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। एपिक्योर, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, एपिक्योर ऐसा इंसान जो सिर्फ सेंसुअस एंजॉयमेंट का शौकीन होता है, सिर्फ वो सोचता है चीजों को, उनको महसूस करता है लेकिन दिमागी रूप से। एपिटफ, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, यानी जब किसी की कब्र पर जो शब्द लिखे रहते हैं उन शब्दों को बोला जाता है एपिटफ। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब है कि क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी जो चीज बिल्कुल क्लियर हो, जो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाती है, जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी हो जाती है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, क्लियरली एक्सप्रेस्ड। कह रहे हैं एक्सटेम्पोर, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर एक ऐसी स्पीच होती है जिसकी पहले से कोई भी तैयारी नहीं की जाती। फैलेसी, द फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मिसलीडिंग नोशन, फैलेसी बोलते हैं फॉल्स आइडिया को, यानी जब हम गलत विचार बना लेते हैं किसी के लिए, गलत विश्वास कर लेते हैं किसी चीज के लिए, तो उसे बोलते हैं फैलेसी। फास्टिडियस, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस यानी ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैटल, दैट में कोज डेथ, यानी ऐसी कोई भी चोट, ऐसा कोई भी जख्म जो कि मौत का कारण बन जाए। फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी ऐसा इंसान जो कि किस्मत पर यकीन करता हो उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। फेट होता ना, तो फेटलिस्ट होता है किस्मत पर यकीन करने वाले इंसान। फोना, द एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, यानी किसी भी सर्टेन रीजन का, किसी भी विशेष जगह का रहने वाला जो जानवर होता है, जो एनिमल है, उसको हम फोना बोलते हैं। फेमिनिस्ट, वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन, ये कह रहे हैं फेमिनिस्ट वो इंसान होते हैं जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो चैंपियन होते हैं, महिलाओं के जो चैंपियन होते हैं उनकी बातें करने वाले लोगों को कहते हैं फेमिनिस्ट। फ्लोरा, द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, यानी किसी भी रीजन की जो वेजिटेशंस होती हैं, सब्जियां होती हैं या वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको फ्लोरा बोलते हैं। एंड फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव वन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ और आर्मी, यानी ऐसा इंसान जो कानून से और आर्मी से भागता है उसको फ्यूजिटिव बोलते हैं। कह रहे हैं गैरुलस, अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसको बोलते हैं गैरुलस।
जेनोसाइड, किलिंग ऑफ रेस कॉमन पीपल, यानी जब हम किसी रेस को या आम आदमी को कत्ल करना शुरू कर देते हैं, एक तरह के आप कत्ले आम, जब उनका कत्लेआम करते हैं किसी भी खास समुदाय के लोगों का, खास रेस का, खास नस्ल का, तो जेनोसाइड बोलते हैं। गोरमेट, अ कैनोनाइजर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, यानी ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा पीता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, यानी पेटू किस्म के लोग, उन्हें बोलते हैं गौरमेट। गुलिबल, सिंपल एंड इजीली डिसीव्ड, यानी ऐसा इंसान जिसको बहुत ही आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो उसे गुलिबल बोलते हैं। हैकनीड, मेड इट राइट बाय ओवर यूज, यानी घिसी पीटी कोई चीज, पुराना, तो घिसा पीटा उसको बोलते हैं, घिसा पीटा की इंग्लिश है हैकनीड। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन द रेड कलरिंग सब्सटेंस इन द ब्लड, के ब्लड के अंदर जो लाल कलर का सब्सटेंस होता है उसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। हैमलेट, HAMLET, हैमलेट द क्लस्टर ऑफ हाउस इन अ विलेज, किसी घर में जो किसी भी गांव में जो घरों का कुछ समूह होता है, क्लस्टर ऑफ हाउसेस यानी घरों के समूह को हैमलेट बोलते हैं। हेरेसी, बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, हेरेसी वो यकीन या वो राय या विचार जो कि जनरली एक्सेप्टेड जो है ना हो, यानी आमतौर से लोग उसको क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। एक तो होता है सबकी तरह सोचना, लेकिन सबसे थोड़ा सा अलग सोचना, सबसे थोड़ा सा विरुद्ध सोचना, ये होता है हेरेसी। इसके अलावा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस बोलते हैं थिंग्स विच कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर नॉट एट द सेम नेचर, यानी ऐसी चीजें जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो, जिनकी नेचर सेम ना हो, अलग अलग हो, जैसे एक मर्द औरत, तो दोनों आपस में क्या है, हेट्रोजीनियस, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है। तो हेट्रोजीनियस एक दूसरे के उलट, अपवाद, आप इनको अपोजिट भी बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस, ठीक है। हाई ब्रो, अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल टेस्ट क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, हाईब्रो बोलते हैं ऐसे इंसान को जो कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो और बहुत ज्यादा सुपीरियर माना जाता हो किसी कल्चर में, और इंटेलेक्ट टू अदर्स, और दूसरों को वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मालूम होता हो, यानी जो इंटेलेक्चुअली लोग होते हैं, दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को हाईब्रो माना जाता है। हाई मीन्स ऊंचा। हिंटरलैंड, पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर्स बैंक, किसी भी नदी के जो नदी का किनारा होता है उसके पीछे वाला हिस्सा, ये जो समुद्री किनारे होते हैं उसके जो पीछे वाला जो देश का जो भी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हिंटरलैंड, यानी बीच के पीछे वाले हिस्से को या नदी के किनारे के पीछे वाले हिस्से को हम हिंटरलैंड बोलते हैं। कह रहे हैं होमिसाइड, होमिसाइड किलिंग अ मैन, किसी इंसान का कत्ल कर देना, ये हम होमिसाइड बोलते हैं, जबकि बहुत सारे इंसानों का कत्ल कर देना जेनोसाइड कहलाता है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस अपोजिट को बोलते हैं, और होमोजीनियस यानी सेम को बोलते हैं। होमोजीनियस थिंग्स विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ अ सेम नेचर, यानी ऐसी चीजें जिनकी नेचर सेम हो, जो बिल्कुल एक जैसी हो। कह रहे हैं ऑनरे, ये HO पढ़ा जाएगा, ऑनरेरी। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड और अनपेड वर्क, यानी ऐसा कोई भी काम जो हम ऐसे ही करते हैं बिना पैसे लिए हुए, यानी एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कोई भी पैसा किसी काम के लिए जब नहीं दिया जाता, केवल एक सम्मान के रूप में हम कोई काम कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी। जैसे रिलीजियस जो जगहें हैं उनके लिए हम काम करते हैं तो कई बार हम पैसे नहीं लेते, तो ऐसे किसी भी काम को हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरी। Iconoclast, iconoclast, someone who tries to destroy traditional ideas or institution। iconoclast ऐसा कोई भी इंसान जो कि ट्रेडिशनल आइडियाज को और इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करता हो, वो ना तो किसी ट्रेडिशन को मानता हो और ना किसी इंस्टीट्यूशन को मानता हो, iconoclast वो सब चीजों पर यकीन रखता हो। Immigrant, a person who comes to country where he was not born in order to settle there। Immigrant बोलते हैं एक ऐसे इंसान को जो किसी दूसरे देश में आ जाता है जहां पर वो पैदा नहीं हुआ है, और वो फिर वहीं पर सेटल होने की कोशिश करता है, यानी वहीं पर सेटल होने के लिए वो आ जाता है। इम्यून, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इम्यून बोलते हैं यानी जो इन्फेक्शन से बिल्कुल फ्री हो उसको इम्यून बोलते हैं। इम्प्लिसिट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, हिडन। इम्प्लिसिट बोलते हैं नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, यानी जो चीज यानी क्लियरली एक्सप्रेस ना हो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं।
कहते हैं इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल बोलते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, यानी ऐसी कोई चीज जो कि जिसको हम जला ना सके, बीइंग बर्न्ड यानी वो जलने योग्य ना हो, तो उसको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल। और इनकरेजिबल, ये वर्ड काफी आ जाता है। इनकरेजिबल बोलते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी ऐसी कोई चीज जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट होने योग्य ना हो, सही होने योग्य ना हो, तो उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी जब कोई चीज पूरी तरह से जरूरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, जब हम छोटे छोटे बच्चों को किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ठीक है, इन्फेंसी सुना होगा आपने, बच्चों के लिए वर्ड होता है, तो इन्फेंटिसाइड बच्चों का कत्ल कर देना। इन्फेंट्री, एन आर्मी यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, इन्फेंट्री यानी ऐसे सिपाही जो कि यानी पैदल हैं, यानी जो होते हैं ना कुछ पैदल दल जो होते हैं, जो ना घोड़ों पर होते हैं ना गाड़ियों पर होते हैं, जो पैदल दस्ता होता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। इंस्क्रूटेबल, दैट कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड और नोन, यानी जिस कोई भी ऐसी चीज जिसको आसानी से ना तो समझा जाता हो और ना ही उसके बारे में पता हो, तो उसको बोलते हैं इनक्रूस्टिबल। INTERIM, इंटरिम, इंटरिम बोलते हैं अंतरिम, जो आपने सुना होगा अंतरिम जमानत मिलती है, तो अ टाइम बिटवीन पीरियड एंड इवेंट, और इवेंट और पीरियड के जो बीच का समय होता है उसको बोलते हैं अंतरिम, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिम। इंट्रूडर, someone who intrude on the privacy or property of another without permission। इंट्रूडर यानी कोई ऐसा इंसान जो कि किसी की प्राइवेसी में या किसी की प्रॉपर्टी में उसकी बिना परमिशन के उसमें दखल देता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूडर। और कह रहे हैं इटिनेरेंट, वॉकिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये कहलाता है इटिनेरेंट। और ये के साइलेंट है तो ये हो जाएगा लेप्टोमैनियक। लेप्टोमैनियक, वन हु हैज द टेंडेंसी टू स्टील, यानी ऐसी कोई चीज जिसको ऐसा कोई इंसान जिसके अंदर चुराने की या चोरी करने की टेंडेंसी हो उसके अंदर, यानी वो चोरी कर सकता हो। ठीक है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं लेप्टोमैनिक। ऐसे आमतौर से ना करता हो, लेकिन अगर उसको मौका मिले तो वो टेंडेंसी हो उसके अंदर कि वो चोरी कर ले। लैक्सिकोग्राफर, लैक्सिकोग्राफर ऐसा कोई इंसान जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता है, कि डिक्शनरी वगैरह लिखते हैं, तो उनको लैक्सिकोग्राफर बोलते हैं। लिंग्विस्ट, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। भाषा, जो भाषा ज्ञानी होते हैं उनको लिंग्विस्ट। कह रहे हैं लोकोसियस, लोकोसियस वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, यानी ऐसा इंसान जो कंटिन्यूअसली बात करता चला जाए, जो किसी की भी ना सुने, अब बस खुद ही बात करता जाए, तो उसको बोलते हैं लोकोसियस। ल्यूनर, एक्लिप्स ऑफ द मून, जो मून की एक्लिप्स होती है उसको ल्यूनर आपने सुना होगा। ल्यूनेटिक एजाइलम, अ प्लेस वेयर मैडमेन आर कैप्ट, यानी एक तरह का जो पागल खाना होता है, पागल खाना क्या बोलते हैं, ल्यूनेटिक एजाइलम, जहाँ पागलों को रखा जाता हो। मैन्युस्क्रिप्ट, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ कोई पेपर या कोई किताब कहलाती है मैन्युस्क्रिप्ट। मार्टर, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, यानी जो शहीद होते हैं, जो किसी भी बड़े काम के लिए मर जाते हैं, अपने जो है जान निछावर करते हैं, तो उनको शहीद बोलते हैं, मार्टर बोलते हैं। मोमेंटो, अ थिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन, यानी किसी भी इंसान की याद में जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं मोमेंटो, मेमोरी से बना है मोमेंटो। और मर्सनरी, अ पर्सन वर्किंग फॉर मनी, ऐसे इंसान जो पैसों के लिए काम करता है उसको बोलते हैं मर्सिनरी। मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी 1000 मीन्स हजार सालों का जो एक पीरियड होता है उसको मिलेनियम कहते हैं। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो कि इंसानों से नफरत करता हो उसको मिसैंथ्रोप कहते हैं। मिसोजाइनिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन, महिलाओं से नफरत करने वाले इंसान को बोलते हैं मिसोनजाइनिस्ट या मिसोनगाइनिस्ट। ठीक है। मोनोगैमी, मोनोगैमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, यानी एक समय पर एक शादी करने वाले को बोलते हैं मोनोगैमी।
मोनोग्राफ अ ट्रीटिज ऑन वन सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट पर कोई निबंध लिखना, कोई लेख लिखना, इसे बोलते हैं मोनोग्राफ। मोनोथीस्ट वन वो बिलीव्स इन गॉड, जो एक खुदा पर यकीन करता हो उसको बोलते हैं मोनोथीस्ट, एक खुदा पर यकीन करने वाला। नेम सेक अ पर्सन विद द सेम नेम और एज अनदर, यानी जब दो इंसान एक ही नाम के हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं नेम सेक। न्यूलोजिज्म एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ न्यू वर्ड, ये कह रहे हैं न्यूलोजिज्म बोलते हैं एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग, यानी इन्वेंट करना क्या, अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड, कि एक नए वर्ड को इन्वेंट करना। और देखते हैं किसी भी नए शब्द को इन्वेंट करने को बोलते हैं। और इसके अलावा अब हम दूसरे उस पर आ गए हैं, ये हमारा हो गया है इन्फेंट्री। तो न्यूलोजिज्म एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ न्यू वर्ड, एक शब्द को इन्वेंट करना, ये तो हो गया, लेकिन 108 है, फिर हमें जाना है 109 पे। ये रहा, कहते हैं और फ्रेज, यानी फ्रेज या शब्द को इन्वेंट करने को बोलते हैं न्यूलोजिज्म। और नोविस वन वो इज न्यू टू अ प्रोफेशन, यानी ऐसा कोई इंसान जो किसी प्रोफेशन में नया नया आया हो तो उसको बोलते हैं नोविस। न्यूमिस्मेटिक्स अ साइंस और हॉबी ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, सिक्के के, जो सिक्कों की जो हिस्ट्री को जानने वाले इंसान होते हैं, उसको पढ़ने वाले या उसमें शौक रखने वाले जो इंसान होते हैं उनको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ओबिटुअरी अ प्रिंटेड नोट ऑफ समवन्स डेथ, यानी जो शोक संदेश होता है उसको बोलते हैं ओबिटुअरी, शोक संदेश। ओब्सोलेट अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, यानी ऐसा कोई शब्द जिसका अब इस्तेमाल ना होता हो उसको बोलते हैं ओब्सोलेट। ऑक्टोजेनरियन वन वो इज 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल के 80 साल के इंसान को जो 80 साल का हो जाता है उसको बोलते हैं ऑक्टो बोलते हैं 8 को। और ऑक्टोजेनरियन ऐसे इंसान जो कि 80 साल का होता है। कह रहे हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लिविड ऑन गुड्स एंटरिंग अ टाउन, यानी किसी भी शहर में एंट्री करने के लिए जो ड्यूटी होती है, जो सामान वगैरह की जो ड्यूटी होती है उनको देखभाल करना, जो भी इंसान शहर में आ रहे हैं तो उस ड्यूटी को क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय। ओडेसी अ लॉन्ग वाइंडरिंग एंड इवेंटफुल जर्नी, यानी ऐसा कोई भी सफर जिसमें बहुत ज्यादा भटकना पड़ता हो और बहुत ज्यादा उसके अंदर जो समस्याएं हैं वो पैदा होते हैं, तो ऐसे सफर को, ऐसी यात्रा को बोलते हैं ओडेसी। ओलिगार्की अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय अ फ्यू पीपल, यानी जब थोड़े से लोग मिलकर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की। ओमनीपोटेंट वन हु इज मोस्ट पावरफुल, जो इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो वो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, जैसे कि ईश्वर के लिए भी वर्ड आता है, ईश्वर ओमनीपोटेंट है, ठीक है। और ओमनिशिएंट ये भी ईश्वर के लिए आता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज को जानने वाला हो उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट, ये भी ईश्वर के लिए आता है, जो ईश्वर सब कुछ जानता है। ओपेक दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिससे हम नहीं देख सकते, जिसके माध्यम से हम नहीं देख सकते उसको बोलते हैं ओपेक। ऑर्निथोलॉजी साइंस ऑफ बर्ड्स, जो परिंदों का ज्ञान है, पक्षियों का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। पैल्पेबल थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, यानी ऐसी चीजें जिनको महसूस किया जा सकता हो और उनको टच किया जा सकता हो उनको बोलते हैं पैल्पेबल। पैनेशिया अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, सभी जो बीमारियों का जो क्योर, इलाज हो, जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है रामबाण, यानी सभी बीमारियों का इलाज, उसको बोलते हैं पैनेशिया। कहते हैं पैनेग्रिक स्पीच और राइटिंग प्रेजिंग अ पर्सन और अ थिंग, यानी किसी चीज की या किसी इंसान की तारीफ करने के लिए जो है जब हम लिखते हैं या भाषण देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पैनेग्रिक। पैंथिस्ट समवन हु बिलीव्स दैट गॉड एंड यूनिवर्स आर सेम, पैंथिस्ट बोलते हैं ऐसे इंसान को जिसका मानना हो कि ईश्वर और ये यूनिवर्स दोनों सेम है, यानी ईश्वर जो है वो यूनिवर्स ही है, ये जो नेचर है यही ईश्वर है। पैरासाइट
वन दैट लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर आश्रित हो उसको बोलते हैं पैरासाइट, और इसके माने जू के भी आते हैं। पैरासोल, अ लेडीज अम्ब्रेला, है ना, लेडी का जो अम्ब्रेला होता है उसको पैरासोल बोलते हैं। और पैरोल, अ रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन अ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। पैरोल बोलते हैं किसी कैदी के जेल से बाहर आने को, और जो कुछ खास किस्म की टर्म्स लागू होती हैं और जो कंडीशंस रखी जाती हैं उन सभी चीजों को मिलाकर पैरोल बोलते हैं। यानी जब कुछ शर्तों पर कैदी को छोड़ा जाता है तो वो पैरोल होता है। प्रिजर्वेंस कहते हैं कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जो हम कांस्टेंट एफर्ट लगाते हैं, लगातार हम कोशिश करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं परसेवरेंस। फ्लैंडर, अ मैन हु अज्यूम हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी जो इश्क वगैरह करते हैं, है ना, इश्कबाज लोग, उनको बोलते हैं फ्लैंडर, इश्कबाज। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानों से प्यार करता है ऐसे इंसान को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैटलिस्ट, फिलैटलिस्ट वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स वगैरह इकट्ठा करते हैं उनको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। और फिलिस्टीन, अ पर्सन हु इज अनइंटरेस्टेड इन द इंटेलेक्चुअल परस्यूट, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये जो है वर्ड अपने क्रिटिसिज्म में यूज किया था। फिलिस्टीन बोलते हैं ऐसे इंसान को जो कि इंटेलेक्चुअल चीजों पे इंटरेस्ट ना रखता हो, यानी एक तरह से अज्ञानी इंसान, जाहिल इंसान। तो फिलिस्टीन इंटेलेक्चुअल गतिविधि में, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में यकीन ना रखने वाले इंसान फिलिस्टीन। फिलोलॉजी, ह्यूमैनिस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी लिटरेचर और लैंग्वेज की स्टडी को फिलोलॉजी बोलते हैं। प्लैगरिज्म, थेफ्ट और लिटरेरी आइडियाज और मटेरियल्स, यानी प्लैगरिज्म एक तरह की चोरी है, लेकिन कैसे चोरी, जहां पर लिटरेरी आइडियाज को और मटेरियल को चोरी कर लिया जाता है उसे प्लैगरिज्म बोलते हैं। प्लैगरिस्ट एक ऐसा राइटर होता है जो आइडियाज को दूसरों से लेता है, यानी दूसरों से आइडियाज लिए और उनको लिख दिए, तो प्लैगरिस्ट बोलते हैं ऐसे इंसान को। प्लैटिट्यूड, प्लैटिट्यूड बोलते हैं अ ट्राइड और कॉमन प्लेस रिमार्क, यानी अट्राइड और कॉमन प्लेस रिमार्क, यानी बिल्कुल जो कॉमन प्लेस होती है, जो कि यानी साधारण बात। प्लैटिट्यूड साधारण बात या कोई भी आम बात, सिंपल थिंग प्लैटिट्यूड होती है। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीर लोगों की जब सरकार चलती है तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, अमीरों की सरकार। पोलियंड्रिस्ट, अ वुमन विद 2 और more हस्बैंड्स, एक ऐसी महिला जिसके 2 या उससे ज्यादा हस्बैंड हो, उस महिला को बोलते हैं पोली। और पोलीगैमिस्ट, समवन हु इज मैरिड 2 और more people एट द सेम टाइम, कि ऐसा इंसान जो एक ही समय पर 2 या उससे ज्यादा से शादी करता है तो उसको बोलते हैं पोलीगैमिस्ट। और पोलीग्लोट, वन हु स्पीक्स मोर देन 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले इंसान को पोलीग्लोट बोलते हैं। जो 2 बोलता है उसको तो बाइलिंगुअल बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई बोल लेता है तो उसको पोलीग्लोट बोलते हैं। और पॉलीथीस्ट, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, यानी ऐसा इंसान जो बहुत सारे देवताओं में यकीन रखता है उसको बोलते हैं पॉलीथीस्ट। और जैसे मुस्लिम में एक खुदा पे यकीन रखते हैं उनको मोनोथीस्ट, यानी एक खुदा पे यकीन रखने वाले, और जो बहुत सारों पर रखते हैं उनको बोलते हैं पॉलीथीस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट एक ईश्वर पर यकीन रखने वाला, और पॉलीथीस्ट बहुत सारे देवताओं पर यकीन रखने वाले इंसान। पोस्थुमस, चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी जिसके फादर की डेथ हो जाए और फादर की डेथ के बाद में जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को बोलते हैं पोस्थुमस। पोस्टमार्टम, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, पोस्टमार्टम सुना है आपने, यानी डेड बॉडी को जब उसको चेक किया जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। और पोर्टेबल, दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी पोर्टेबल बोलते हैं छोटी चीजों को, यानी जिनको हम जेब में रख सकते हो या जिनको हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो पोर्टेबल यहाँ पर लिखा दैट कैन बी ड्रंक, यानी जिसको पिया जा सकता हो, ठीक है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग फॉर फ्यूचर, यानी जो इंसान चीजों को या कामों को फ्यूचर पर टाल देते हैं, भविष्य पर टाल देते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इस तरह की टेंडेंसी को, इस तरह की जो आदत है उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं 146 पे हम आ जाते हैं। देखें
प्रोमिनेड प्रोमिनेड बोलते हैं लेजरली वॉक, अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, यानी जब हम एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बहुत चलते हैं और या फिर ऐसे सैर तफरीह करने के लिए हम घर से यानी चलते हैं, पैदल चल, जब हम वैसे घूमने के लिए निकलते हैं तो छोटी सी वॉक को, जो हमारी एक्सरसाइज के पर्पज से भी होती है, कई बार प्लेजर यानी वैसे प्लेजर लेने के पर्पज से भी जब हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोमिनेड। और स्यूडोनिम, पीस आइलैंड, तो स्यूडोनिम बोलते हैं एन इमेजिनरी नेम, यानी जो निक नेम हम कई बार उनको बोलते हैं, कई बार इंसान अपना जो रियल नेम उसे छुपाकर दूसरे नाम ले लेता है। इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय द पोइट और ऑथर, यानी जब पोइट या ऑथर अपने कुछ जो है इमेजिनरी नेम एज्यूम कर लेते हैं, उनका रियल नेम किसी को नहीं पता होता। जैसे दिलीप कुमार साहब है हमारे, यूसुफ खान नाम था और उनको दिलीप कुमार कहते थे, तो ये स्यूडोनिम है। क्वैक, वन वो फाल्सली प्रिटेंड्स स्किल इन मेडिसिन, कह रहे हैं क्वैक ऐसा इंसान वो फाल्सली प्रिटेंड स्किल इन मेडिसिन, जो कि दवाइयों में वो ऐसा दिखाता हो कि जैसे कि वो बहुत ही दवाइयों के बारे में जानता हो। प्रिटेंड यानी बहुत अपने आप को एक्सपर्ट दिखाता हो लेकिन वो हो ना, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं क्वैक। और वैसे क्वैक मीन्स बत्तख के बोलने को भी बोलते हैं। क्वारंटाइन, ये वर्ड तो आपने काफी सुन लिया होगा अब तक। क्वारंटाइन यानी एनफोर्स्ड आइसोलेशन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज, जब किसी भी इंसान को कहते हैं एनफोर्स्ड, यानी उसको फोर्स कर कर, उसको प्रेशर कर कर जब उसको अकेला कहीं पर छोड़ देते हैं ताकि उसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो इधर उधर ना फैल सके, तो ऐसे यानी जहां पर उसको रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं क्वारंटाइन। और कह रहे हैं किजोटिक, किजोटिक बोलते हैं वन हू इज शेलस, आइडियलिस्ट एंड अनप्रैक्टिकल, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा शिवेलरी अपने आप को दिखाता हो, एक्सपर्ट दिखाता हो, अपने आप को आइडियलिस्टिक दिखाता हो, ठीक है, अपने आइडियाज लोगों को बताता हो, लेकिन अनप्रैक्टिकल हो, उसके पास कोई प्रैक्टिकल ना हो, सिर्फ जो विचारधाराएं हैं उसके पास विचारधाराएं तो बहुत ज्यादा हो लेकिन प्रैक्टिकली उसके पास कुछ भी ना हो, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं किजोटिक। रिब्यूट टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट और एविडेंस, यानी रिब्यूट बोलते हैं इस तरह के जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है उनको या फिर एविडेंस को, जब हम अपोजिंग आर्ग्यूमेंट देते हैं, प्रेजेंट करते हैं या कुछ एविडेंस देते हैं जो कि अपोजिट होते हैं किसी भी विचारधारा के, तो उनको बोलते हैं रिब्यूट। रैक्ल्यूज, पर्सन लिविंग इन सेक्युलेशन और आइसोलेशन, हर्मिट। रिक्ल्यूज बोलते हैं ऐसे इंसान को जो कि तन्हाई पसंद करता है और तन्हाई में रहता है, जैसे कि हर्मिट हमारे सन्यासी लोग जो होते हैं उनको रेक्ल्यूज बोलते हैं। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म बोलते हैं ऐसे इंसान को जो कि पब्लिक बिजनेस, जो कि जनता के जो काम है उनको टालता रहता हो, ठीक है, जानबूझकर उनमें ब्यूरोक्रेसी दिखाता हो कि ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो जहाँ एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज्यादा उनमें अपने आप को एक्सपर्ट दिखाता हो लेकिन उनको टालता भी रहता हो। रेजिसाइड, किलिंग वंस किंग, यानी जब किसी भी आर्मी का या किसी विदेश के राजा का जब कत्ल कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। और रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन बोलते हैं द सम पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, यानी जब किसी की मेहनत के बदले में उसको पैसे दिए जाते हैं तो उन पैसों को क्या बोला जाता है, रिम्यूनरेशन। और रेटिक्यूल, लेडीज पर्स, किसी भी लेडी के पर्स को क्या बोलते हैं, रेटिक्यूल। शीथ, अ केस इन विच द स्वॉर्ड इज केप्ट, यानी ऐसा कोई भी कवच जिसमें तलवार को रखा जाता है, तो जो तलवार का जो एक वो होता है खास करके उसकी जो केस होता है तो उसको बोलते हैं शीथ, है ना। और कह रहे हैं सिंक्योर, एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड और लिटिल और नो वर्क। ये कह रहे हैं सिंक्योर किसी भी ऐसे काम को बोलते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, यानी काम बहुत कम करना होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं करना होता और पैसा बहुत ज्यादा उसमें मिल जाता है। स्केप्टिक, अ पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन, यानी ऐसे इंसान जो कि धार्मिक जो सिद्धांत है उनकी सच्चाई पर शक करता हो, तो ऐसे इंसान को स्केप्टिक बोलते हैं। सोलर एक्लिप्स ऑफ द सन, जो सूर्य की एक्लिप्स है, जो किरणें हैं, शुआएं हैं, उनको सोलर बोलते हैं। और सोमनैम्ब्यूलिस्ट, वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, यानी जो नींद में चलने वाला इंसान होता है, ऐसे इंसान को जो नींद में चलता है उसे बोलते हैं सोमनैम्ब्यूलिस्ट। और स्पेंड थ्रिफ्ट,
वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, बेकार में ही जो फजूल खर्ची करता है इंसान, ऐसे इंसान को बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, फजूल खर्ची करने वाला। और स्पिंस्टर अ वुमन हु हैज नेवर मैरिड, ऐसी महिला जो कभी शादी ही नहीं करती, ऐसी महिला को बोलते हैं स्पिंस्टर। स्टोइक वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ये कह रहे हैं स्टोइक ऐसा इंसान होता है जिसके लिए प्लेजर यानी आनंद और दुख दोनों सेम हो जाते हैं, यानी ना तो वो किसी चीज को प्लेजर करता है, ना एंजॉय करता है, और ना ही किसी चीज से वो शिकायत करता है, सब चीज उसके लिए सेम हो जाती हैं। ऐसे इंसानों को स्टोइक बोलते हैं। और स्ट्रोल कह रहे हैं, स्ट्रोल बोलते हैं अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, हमने ऊपर भी पढ़ा वर्ड अभी। स्ट्रोल थोड़ी बहुत दूर चलना प्लेजर लेने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए जो आप चलते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रोल। और सुपरन्यूचर्ड रिटायर्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ एज यूजुअली विद पेंशन, कि जब किसी इंसान को रिटायर्ड कर दिया जाता है और उसको पेंशन वगैरह मिलती है तो उसको बोलते हैं सुपरनेचर्ड। और सैरोगेट समवन हु टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर पर्सन, कि जब हम किसी दूसरे की जगह ले लेते हैं तो ऐसे इंसान को सैरोगेट बोलते हैं। सर्विलांस, इसकी स्पेलिंग भी देख लेना, ये स्पेलिंग में भी वर्ड आ जाता है SURVEILLANCE, वैसे स्पेलिंग सबकी ही देख लेना। कई बार ऐसा होता है कि जो स्पेलिंग में वर्ड दे रखे हैं वो वर्ड वहां पर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि यहाँ से कोई वर्ड दे देंगे, एंटोनियम सिनोनिम से कोई वर्ड स्पेलिंग के उसमें दे देंगे चैप्टर में, तो इनकी स्पेलिंग भी सबकी देखते चलना। तो सर्विलांस क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, यानी जब किसी के ऊपर बहुत ही करीब से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, किसी ग्रुप को या किसी इंसान को, तो उसे सर्विलांस बोलते हैं। स्वान सॉन्ग अ पर्सन लास्ट अटरेंस और वर्क, यानी किसी इंसान की जो बिल्कुल लास्ट जो वो कोई बात कर बोलता है या लास्ट में कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग। साइनोड अ काउंसिल कन्वेंस्ड टू डिस्कस द एक्लिसियास्टिकल बिजनेस, यानी जो पादरी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनकी जो सभा होती है यानी संतों की सभा, तो उसको बोलते हैं साइनोड। और टीथ टोटलर बोलते हैं ऐसे इंसान को वो एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक यानी जो शराब वगैरह से बचता है, पीने से जो बचता है, दारू वगैरह से जो दूर रहते हैं, उनको बोलते हैं टीथ टोटलर। और telltale someone who gossips indiscreetly about another's private affairs, ये कह रहे हैं कि ऐसा इंसान जो कि किसी की जो प्राइवेट अफेयर्स है उसके बारे में वो बातचीत करता है तो उसको बोलते हैं telltale। theist one who believes in God, ऐसा इंसान जो ईश्वर में यकीन रखता है उसको बोलते हैं theist। एंड थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय गॉड्स, यानी ऐसी सरकार जो कि देवताओं के द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि यूनान के अंदर ये माना जाता था कि देवताओं की सरकार थी, ठीक है, तो थियोक्रेसी बोलते हैं देवताओं के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। टोपोग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी इलाके के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। और ट्रोंट अ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम क्लास और स्कूल विदाउट परमिशन, ट्रोंट यानी एक ऐसा स्टूडेंट जो कि अपने क्लास से या अपने स्कूल से भाग जाता हो बिना परमिशन के, यानी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के ही वो भाग जाता हो स्कूल से या क्लास से, तो ऐसे लड़के को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को ट्रोंट। ट्रूइज्म अ ट्रूथ विच इज ऑफन रिपीटेड, ट्रूइज्म यानी एक ऐसा सच जो कि बार बार रिपीट होता रहता हो। और अनएनिमस अ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, अनएनिमस एक ऐसा फैसला, एक ऐसे डिसीजन जिसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हों। और यूजर वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स और इंटरेस्ट, यानी यूजर एक ऐसा इंसान जो कि अपनी जमीन को, जो लैंड्स मनी जो कि पैसों को उधार देता हो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में, है ना, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं यूजर, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में, बहुत ज्यादा ब्याज दर के साथ में पैसे उधार देता हो। कह रहे हैं युक्सोरियस वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा जो है उसमें शौक रखता हो, उससे बहुत ज्यादा लव करता हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं युक्सोरियस। ये तो होना सही है, वैसा होना चाहिए सबको। कह रहे हैं वेल्टुडिनेरियन अ पर्सन हु इज मॉर्बिडली कंसर्न्ड विद हिज हेल्थ, यानी
ऐसे इंसान जिसकी सेहत सही ना चल रही हो, उसकी सेहत खराब चल रही हो, ऐसे इंसान को बोलते हैं वैली टू डिनेरियन। ठीक है, और इसका 181 है, 182 थोड़े से और रह गए हैं, देखते हैं इनको भी। कह रहे हैं वेनियल, VENIAL, वेनियल इजिली एक्सक्यूज्ड और फॉरगिवन और फॉल्ट दैट में बी फॉरगिवन, यानी किसी को माफ कर देना, वेनियल माफ कर देना। और वेंट्रिली कह रहे हैं वेंट्रीलोकिस्ट, वन वो स्पीक्स थ्रू पपिट, यानी ऐसे इंसान जो कि पपिट के माध्यम से बोलता है ना, जो पपिट होते हैं, जो कि मूर्तियां होती हैं, इस तरह से जो पपिट बना ली जाते हैं, तो उनके माध्यम से बोलने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, वेंट्रीलोकिस्ट। और वर्बेटिम रिपीटेशन ऑफ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी जो बार बार वर्डों के जो लिखा जाता है, एक वर्ड लिखा दूसरा तीसरा, इस तरह जो एक रिपीटेशन होता है वर्ड को लिखने में, तो उसको बोलते हैं वर्बेटिम। वर्बोज अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसा स्टाइल जो कि शब्दों से फुल हो। वेस्पर इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, चर्च में जो शाम की प्रेयर होती है उसको वेस्पर बोलते हैं। और विग्नेट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मार्क बाय डेलिकेसी, यानी किसी भी चीज का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छे से दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं विग्नेट। और व्रेगो अ लाउड माउथड टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमन, यानी ऐसी औरत जो कि बहुत तेज बात करने वाली हो, बहुत ज्यादा बात करने वाली हो, तो उसको बोलते हैं व्रैगो। और वेल्च, ये वर्ड अलग है, कहीं और से भाषा से लिया गया है, तो बोलते हैं वेल्चमर्स, तो सैडनेस ऑन थिंकिंग अबाउट द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो इंसान दुनिया के अंदर जो बुराइयां हो रही हैं उनको सोचकर जो परेशान हो जाते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं वेलमर्स, है ना, यानी दुनिया की समस्याओं को लेकर परेशान होने वाले लोग। और जेनोफोबिया अ फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, यानी जेनोफोबिया विदेशी जो लोग होते हैं उनसे डर लगता है, उनसे डरने को बोलते हैं। और स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से जब हम डरते हैं तो उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वन वर्ड है ये सारे समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।